तो बिहार में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल होता, बड़ा बड़ा कंपनी होता। कोई भी मजदूर बिहार से बाहर नहीं जाता मजदूरी करने, बिहार में ही रहता। आपको पता है कि होली, दशहरा, छठ, दीपावली में जो हो न, जो ट्रेन है, ट्रेन में बोरे की जैसे कूच कूच करके आते हैं लोग वहां से, बाहर से। बिहार के जितने मंत्री हैं बिहार के बारे में सोचते ही नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। अभी तक जितने नेता हैं बिहार में सभी अगर बिहार के बारे में थोड़ा भी सोचे होते तो बिहार अभी नंबर 1 बन गया होता, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी के बारे में सोचते हैं और इसी सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं। बातें तो बड़े बड़े करते हैं लेकिन सब फेलियर होता है, सिर्फ कागजों में होता है, लेकिन हकीकत में बिहार के जो पब्लिक है उनको बेवकूफ़ बनाने की कार्य करते हैं ये नेता। अगर बिहार के बारे में थोड़ा भी सोचते ये नेता तो बिहार में क्या होता, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें होते, लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है। कोई बता दे, जो नेता बड़े बड़े डालेक मारते हैं, बता दे बिहार में कोई फैक्ट्री हो, कहीं नहीं है। कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, नहीं है। तेजस्वी यादव जी कहते हैं नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, राम नाम जपने से क्या फायदा है, पेट भरता है नौकरी से। भाई साहब, नौकरी कहाँ देने में समर्थ रहे आप? आपके पिता सिर्फ 15 साल राज किए हुए हैं ना मुख्यमंत्री बन के, तो बिहार के कहाँ कोई तरक्की हुआ? अभी आप बात कर रहे हैं, कोई तरक्की तो हुआ नहीं बिहार का, कहीं कोई फैक्ट्री नहीं बना। अगर बिहार के बारे में सोचे होते लालू प्रसाद यादव तो 15 साल में कितना सारा फैक्ट्री बन गया होता। बिहारी बिहार में ही होते, जैसे कि अदर स्टेट में है, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इन सभी जगहों पे जाइए, देखिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ के लोग वहीं पे रहते हैं, बाहर जाने की नौबत ही नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार में ऐसा व्यवस्था नहीं है, लेकिन बड़े बोलते रहते हैं। अगर बिहार के बारे में बिहार के नेता सोचते तो बिहार में बड़ा फैक्ट्री होता, बड़ा हॉस्पिटल होता। आखिर क्यों बिहारी बिहार से बाहर काम करने जाते हैं? आप देखते ही हैं कि छठ, दीपावली, दशहरा में जैसे बोरे में सामान कोच के आते हैं ना, वैसे ही ट्रेन में कोच के ठूस ठूस करके लोग आते हैं। मजबूरी, कहीं ना कहीं मजबूरी। एक तो पेट पालन के लिए, भरण पोषण के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन पर्व त्यौहार में अपने फैमिली के साथ मिलकर पर्व त्यौहार मनाने के लिए बोरे में जैसे खोजते हैं सामान, वैसे ही ट्रेन में कोच करके घर पे वापस आते हैं। बहुत सारे लोग तो आ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ट्रेन में सीट ही उपलब्ध नहीं होता है, वो नहीं आते हैं, उनका दिल कचोट के रह जाता है, बट आ नहीं पाते हैं। क्यों? इन नेताओं की वजह से। अगर बिहार में फैक्ट्री होता तो कहीं से कहीं कोई चला जाता ना भाई, ट्रेन ना सही, बस सही, टेम्पो सही, लोग अपने घर पे पहुंच जाते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, ये नेता अपने बाल बच्चे का इलाज एम्स में करवाते हैं। अगर एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल बिहार में होता तो आखिर बिहार के लोग बाहर क्यों जाते? सोचिए, बड़े बड़े नेता, इनके पास तो पैसा बहुत सारा है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, लेकिन जो गरीब हैं, मिडिल परिवार के हैं, अपर लो परिवार के हैं, वो क्या करेंगे भाई? अपर वाले तो चले जाएंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन जो गरीब गुरबा हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर बिहार में होता एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल तो दिल्ली वगैरह जाने की नौबत ही नहीं पड़ता, बिहार में ही इलाज हो जाता। लेकिन नहीं है, ये नेता सोचते ही नहीं है। तो यहाँ पे चाहिए जो बिहार के मजदूर हैं, जो भी मजदूर वर्ग हैं, जो युवा वर्ग हैं, ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इन नेताओं के बारे में। एक ऐसा नेता चुनकर सामने लाना होगा जो बिहार के बारे में सोचे, बिहार की तरक्की के बारे में सोचे, तब हो सकता है बिहार में फैक्ट्रियां बनवाए, बिहार में हॉस्पिटल बनवाए, कि बिहार के मजदूर बिहार में ही रहे, बिहार के गरीब बिहार से बाहर न जा पाए, उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे भी आपको पता है कि बाहर के हॉस्पिटल में बड़े बड़े फ्रॉडिंग हो जाते हैं, जाते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाने, उसका किडनी गायब हो जाता है क्योंकि नहीं चल पाता है, उनका गरीब है भाई, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन बिहार में ही बड़ा बड़ा हॉस्पिटल होता है तो ऐसा नहीं होता। तो बड़ा हॉस्पिटल बनना जरूरी है। अब जो बिहार के लोग हैं, युवा हैं, मजदूर हैं, उन सभी को ध्यान में रख करके एक ऐसे नेता को सामने लाना होगा जो बिहार के बारे में सोचे। जैसे कि मनीष कश्यप बिहार के बारे में सोचते हैं। बिहार में बाढ़ हमेशा आते रहता है, अभी तक किसी ने यह मुद्दा नहीं सामने लाया। बिहार में आखिर बाढ़ इतना क्यों आता है, कैसे खत्म होगा बाढ़ का सिलसिला, बिहार बाढ़ मुक्त कैसे होगा, इसके बारे में कोई नहीं सोचा। लेकिन मनीष कश्यप
एकलौता एक ऐसा शख्स है जिन्होंने बिहार को बाढ़ मुक्त करने के बारे में सोचा, और जो जल मंत्री हैं उनके पास जाकर मुलाकात किया, उनसे बात की, और प्रोजेक्ट भी दिखाया कि कैसे बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाया जा सकता है। इसका समीक्षा भी किया जा रहा है। उन्होंने वादा भी किया कि हम बहुत जल्द प्रयास में हैं कि बिहार को बाढ़ मुक्त किया जाए। देखिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप बिहारियों के बारे में सोचे। देखिए भले ही लोग जो विरोधी हैं वो तो विरोधी नज़र से ही देखेंगे ना, भले ही लोग बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप का जो है लैंग्वेज चेंज हो चुका है, मनीष कश्यप बीजेपी के गुलाम बन चुके हैं, मनीष कश्यप गोदी मीडिया बन चुके हैं, ये लोग कहने लगे हैं। देखिए भाई, कहने ना कहने से नहीं होता है। मनीष कश्यप किसी की पार्टी के गुलाम नहीं बने हैं, पब्लिक के गुलाम बने हुए हैं। आप पब्लिक के हित में कार्य कर रहे हैं। क्या पब्लिक के गुलाम बनना गलत है? बिहार को तरक्की में लाना गलत है? बिहार को बाढ़ मुक्त करना गलत है? किसी गरीब का हेल्प करना गलत है? तो गलत है। अगर जो मानते हो माने, मनीष कश्यप करते रहेंगे। लेकिन मनीष कश्यप जैसे नेता को सामने लाना बेहद जरूरी है, तब जाके बिहार आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। जब तक मनीष कश्यप जैसे युवा सामने ना आए। लेकिन इस समय में मनीष कश्यप पॉपुलर हो चुके हैं पूरे बिहार में। अब विधानसभा चुनाव में थोड़ा समय है। अगर विधानसभा चुनाव में अगर पूरा का पूरा पब्लिक सपोर्ट करता है मनीष कश्यप का, तो क्या पता बीजेपी से टिकट मिल जाए मनीष कश्यप को। अब मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके मनीष कश्यप को इलेक्शन लड़ा जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि छप्पड़ फाड़ के पूरे बिहार में भारी से भारी बहुमत से मनीष कश्यप को जीत हासिल होगा और सीएम बतौर बन जाएंगे। सीएम बनते ही बनते मनीष कश्यप बिहार का जो कायाकल्प है पलट के रख देंगे। जैसे कि आपने सुना ही होगा, जब मनीष कश्यप जेल से छूट के आए थे उसी वक्त बोले थे बिहार में एक बड़ा हवाई अड्डा बनवाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। सिर्फ सरकार एक बार बोल के तो दिखाए, हम अपने पैसे से हवाई अड्डा बनवा के दिखा देंगे, लोगों से चंदा वसूलेंगे, जैसे भी सही हवाई अड्डा बना के दिखा देंगे। वो भी बिहार के सबसे बड़ा हवाई अड्डा हम बनवा करके दिखा देंगे, बस ऑर्डर तो दीजिए। मनीष कश्यप ने बोला था। एक बात और भी बोला था मनीष कश्यप कि बिहार में कैंसर के सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम बनवाएंगे कि कैंसर का मरीज बाहर ना जाए, यहाँ पे इंस्टेंट इलाज हो जाए, लोग मरने से बच जाए। मनीष कश्यप पहले से ही बोल रखा है ना। इन सारी बातों को पूरा करेंगे मनीष कश्यप। अगर मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाया जाता है, अगर बिहार के युवा सपोर्ट करता है मनीष कश्यप को, तो ऐसा हो सकता है। देखिए लोग पढ़ने के लिए कोटा जाएंगे, जो अमीर है वो कोटा जाएंगे पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए अहमदाबाद, मुंबई, गुजरात जाएंगे। लेकिन बिहार में क्या है भाई? बिहार में कुछ नहीं, ना तो पढ़ने की व्यवस्था बढ़िया से है, ना फैक्ट्री बढ़िया से है। सब कुछ करने के लिए आप बाहर ही जाएंगे, तो फिर बिहार में बिहारियों के लिए हो क्या रहा है? बिहार के नेता कर क्या रहे हैं बिहारियों के लिए? कुछ नहीं। तो इतने गला फाड़ के चिल्लाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वादा कहाँ गया? सब खत्म, बाजार सिर्फ वादे ही होते रहता है। आखिर क्यों जाएंगे कोटा पढ़ने के लिए? बिहार में एक बड़ा सा स्कूल होता जहाँ पे पढ़ाई हो पाता, स्कूल का रख रखाव अच्छा ढंग से होता कि वहाँ पर अच्छे ढंग से पढ़ाई होता। कोटा जाने की क्या जरूरत है? बिहार में बच्चे पढ़ लेते हैं, गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई जाने की क्या जरूरत है? बिहार में ही लोग मजदूरी कर लेते ना, बिहार में ही नौकरी कर लेते। लेकिन नहीं, बिहार के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि बिहार के बारे में सोचे समझे, तब जाके कहीं बिहार बदल पाएगा। क्योंकि बिहार का भविष्य बिहार के युवा ही बदल सकते हैं। एक युवा को चुनिए, सामने बैठाइए, तब जाके बिहार का भविष्य संवरेगा और बिहार बदलेगा। इसके लिए मनीष कश्यप को आगे लाना होगा। तो जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, मनीष कश्यप आगे नहीं आ पाएंगे। बट आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए